हम आपको देश की राजनीति में विरासत पर टैक्स को लेकर मचे घमासान से जुड़ी खबर दिखाते हैं। आजकल एक सवाल जनता के बीच में पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके उसे किसी और में बांट देगी। बीजेपी के नेताओं ने संपत्ति से जुड़े कांग्रेस नेताओं के बयानों और घोषणा पत्र के वादों को मिलाकर एक ऐसा चुनावी रसायन तैयार किया है जिससे कांग्रेस पार्टी अब परेशान है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि वो देश का एक्सरे करवाएंगे, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि देश में किस वर्ग के पास कितना धन है। इसके बाद पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब और अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाया जाएगा। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को इस तरह से पेश किया है जैसे कांग्रेस पार्टी जनता की संपत्ति पर कब्जा करने का प्लान बना रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता का पैसा अपने पसंदीदा वर्गों में बांट देगी। बीजेपी ने अपने राजनीतिक मंचों से इस मुद्दे को लेकर आरोपों की एक ऐसी बमबारी की है जिससे कांग्रेस के सारे चुनावी सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गए। आज इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया। सैम ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका में विरासत पर टैक्स लगाया जाता है, यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स, इस तरह के टैक्स पर भारत में भी चर्चा होनी चाहिए। In America, there is an inheritance tax. Let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. सैम पित्रोदा का बयान बीजेपी के लिए एक फुल टॉस बॉल साबित हुआ, जिस पर पहला छक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और दूसरा अमित शाह ने लगाया। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। बीजेपी ने जनता के बीच में कांग्रेस की जो छवि बनाई थी, सैम पित्रोदा के बयान ने उस छवि को मजबूत किया। जनता का पैसा छीनने वाले जिस आरोप को बीजेपी नेता नगरी नगरी द्वारे द्वारे सुना रहे थे, सैम पित्रोदा के बयान ने उसे और हवा दे दी है। हालांकि सैम पित्रोदा ने मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना ही नहीं है। सैम पित्रोदा ने साफ कर दिया कि न मैंने ये भारत के संदर्भ में बोला है, न इसका कुछ लेना देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, और उनके बयान को सही संदर्भ में नहीं प्रस्तुत किया गया है, बल्कि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति का केवल 45% हिस्सा उसके बच्चों को मिलता है और 55% हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार ले लेती है। सैम पित्रोदा का यह बयान कितना सही है, यह अब हम आपको बताते हैं। अमेरिका में संपत्ति या विरासत पर दो तरह के टैक्स होते हैं। एक है इनहेरिटेंस टैक्स, दूसरा है एस्टेट टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत पर टैक्स अमेरिका के केवल 6 राज्यों में लगाया जाता है। उनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन 6 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स की अलग अलग दरें हैं जो मृतक से रिश्तों पर आधारित हैं। ये दरें 1% से लेकर अधिकतम
20% तक है। अमेरिका में केंद्रीय स्तर पर एस्टेट टैक्स यानी संपत्ति कर लगाया जाता है। पूरे देश पर लागू एस्टेट टैक्स की दरें 18 से 40% तक है। एस्टेट टैक्स 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर ही लगाया जाता है। अमेरिका के इनहेरिटेंस टैक्स और एस्टेट टैक्स में बस इतना सा फर्क है कि एस्टेट टैक्स सरकार पहले ही काट लेती है, उसके बाद संपत्ति का बंटवारा करती है, जबकि इनहेरिटेंस टैक्स उस व्यक्ति को देना होता है जिसको संपत्ति विरासत में मिली है। अच्छी बात यह है कि भारत में फिलहाल विरासत टैक्स जैसा कोई टैक्स नहीं है, यानी अगर आपके पिता से आपको कोई चल या अचल संपत्ति विरासत के तौर पर मिलती है तो सरकार इस पर आपसे कोई टैक्स नहीं लेती है। हालांकि वर्ष 1953 से वर्ष 1985 तक देश के लोगों पर विरासत टैक्स लगता था। इसे द एस्टेट टैक्स कहा जाता था। इसमें पिता से मिली विरासत पर अधिकतम 85% तक टैक्स लगाया जा सकता था। यानी अगर किसी संपत्ति की कीमत 100 रुपए मान ली जाए तो 85 रुपए सरकार ले लेती थी और 15 रुपए उस व्यक्ति को मिलता था जिसको विरासत मिली है। वर्ष 1953 से 1985 के बीच करीब 30 वर्षों तक देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसके बीच में 2 वर्ष जनता पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन विरासत टैक्स की प्रथा जारी थी। वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार में विरासत टैक्स को खत्म भी कर दिया गया था। विरासत पर टैक्स को लेकर हम आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी लेकर आए हैं। अमेरिका की तरह ही कई देशों में विरासत पर टैक्स लगता है। हम टॉप 10 देशों की लिस्ट लेकर आए हैं जहां सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। जापान में विरासत में मिली संपत्ति पर 55% टैक्स लगता है। दक्षिण कोरिया में 50%, फ्रांस में 45%, ब्रिटेन और अमेरिका में 40% टैक्स लगाया जाता है। स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और चिली में कितना विरासत टैक्स लगता है यह आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के लोग कितने लकी हैं कि यहां पर फिलहाल विरासत पर टैक्स नहीं लगता है। Zee News.